एक घने जंगल में, जहाँ हरियाली और शांति का राज था, सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक नए शेर का आगमन हुआ। नाम था उसका शेर सिंह। वह बेहद लालची और अहंकारी था। उसने जंगल के सभी जल स्रोतों और भोजन पर कब्जा कर लिया और घोषणा की, अब से यह जंगल मेरा है। कोई भी पानी पिएगा या खाना खाएगा तो उसे मेरी इजाजत लेनी होगी। जानवर डर गए, लेकिन उनमें से एक छोटी सी लोमड़ी चंचल ने सोचा, इस शेर को सबक सिखाना होगा। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलकर योजना बनाए तो। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। शेर सिंह ने एकमात्र नदी पर पहरा बैठा दिया। जानवर तड़पने लगे। चंचल ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, मैंने एक तरकीब सोची है। हमें शेर को उसी की चाल में फंसाना होगा। उसने एक योजना समझाई। कल सुबह मैं शेर के पास जाकर कहूंगी कि जंगल के पार एक गुप्त खजाना है, जिसमें सोने के अमृत से भरे घड़े हैं। शेर लालच में वहां जाएगा और तब हम नदी से पानी ले सकेंगे। अगले दिन चंचल शेर के गुफा में गई और डर का नाटक करते हुए बोली, महाराज, मैंने एक रहस्य देखा है। पहाड़ों के पार एक गुफा में अमर होने का अमृत छुपा है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत खतरनाक है। शेर की आंखें चमक उठीं। उसने गरजते हुए कहा, मुझे वह अमृत चाहिए, तुरंत ले चलो वहां। चंचल मुस्कुराई और शेर को घने जंगल की ओर ले चली। रास्ते में चंचल ने शेर को एक गहरे गड्ढे के पास ले जाकर कहा, यही है वह गुफा, लेकिन सावधान, यहाँ फिसलन है। लालची शेर ने झट से छलांग लगाई और धंस गया गड्ढे में। ये गड्ढा जानवरों ने रात भर मिलकर खोदा था। शेर चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन चंचल हंसते हुए बोली, अब तुम्हारा अहंकार यहीं दफन होगा, जंगल हमारा है। जानवरों ने नदी का पानी सब में बांट दिया और शेर को गड्ढे में छोड़ दिया। तभी आसमान से बारिश होने लगी। शेर सिंह समझ गया कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। चंचल की बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होने लगी। लालच और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, बुद्धि और एकता से उनका हल निकाला जा सकता है। पंचतंत्र की कहानियां हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।